तो जनाब अगर आप भी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको 25 ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जो आपकी प्रोग्रामिंग को 10 गुना ज़्यादा स्पीड दे देंगे। ये ऐसे शॉर्टकट्स अगर आप इनको डेली बेस में यूज़ करते हैं और हैबिट डाल लेते हैं इनको यूज़ करने की तो सच बता रहा हूँ आपकी प्रोग्रामिंग जितनी भी आप करते हो उससे ज़्यादा तेज स्पीड में करने लगोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये सारे ही शॉर्टकट्स मैंने एक PDF के रूप में लिख दिए हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस वीडियो को देखो, वीडियो देखने के बाद उस PDF को डाउनलोड कर लो, सारे शॉर्टकट्स एक जगह आपको लिखे मिल जाएंगे और एक एक की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हैबिट पड़ जाएगी और सभी के सभी शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और सारे ही आपको मैं बताने वाला हूँ। बस इस वीडियो को लास्ट से देखिए। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम लोग आपको एक एक शॉर्टकट्स दिखाएंगे भी प्लस उसको एग्जीक्यूट करेंगे आपके सामने। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब चीज़ें आपके बिल्कुल रट जाने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने किया क्या है, मैंने अपनी PDF को खोल लिया ब्राउज़र पे। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट्स आपके सामने हैं और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको करते हैं जूम। सबसे पहला आपका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+स्पेस। अब Ctrl+स्पेस का यूज़ कहाँ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर जैसे पोजीशन, ये प्रॉपर्टी देख लो, पोजीशन प्रॉपर्टी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो देखो यहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं कि मैं कोई भी इसके अंदर वैल्यू डाल सकता हूँ। पोजीशन के अंदर एब्सोल्यूट भी होता है, फिक्स भी होता है, रिलेटिव भी होता है, स्टैटिक भी होता है। इनमें से कोई भी वैल्यू मैं डाल सकता हूँ। पर खुदा ना खास्ता मैं इधर उधर कहीं टच कर दूँ तो अब देखो सजेशंस नहीं आ रहे हैं। तो अब मान लो आपको वैल्यू याद नहीं आ रही है और सजेशंस भी चले गए तो क्या आप फिर से पोजीशन प्रॉपर्टी को हटाकर फिर से लिखोगे? नहीं। ऐसे में करना क्या होता है, आपको Ctrl+ आपका स्पेस बार दबाना होता है। तो मैंने ये दबाया, देखो ये आ चुके हैं फिर से आपके सामने सारे सजेशंस। तो आप इसमें जो भी वैल्यू डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वैल्यू डाल दी। ये आपका पहला शॉर्टकट था। दूसरे शॉर्टकट पे आते हैं। यहाँ पे दूसरा शॉर्टकट है Ctrl+Shift+L। इससे क्या होता है कि आप मल्टी कर्सर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो जैसे कि यहाँ पे मैं कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी ढूंढता हूँ, मान लो ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, इसको क्या करना है कि ये एक CSS फाइल है किसी वेबसाइट की। ठीक है, जो वेबसाइट मैंने बनाई उसके अंदर ये CSS फाइल है और इस CSS फाइल के अंदर बहुत बार बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करी गई है, बहुत बार। तो मुझे एक साथ सब जगह चेंज करना है, मतलब जितनी बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी है, जितनी बैकग्राउंड नाम का वर्ड इस CSS फाइल के अंदर है, सब में एक साथ चेंजमेंट करना है। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हम लोग आए और यही वाला शॉर्टकट बस आपको करना है Ctrl+Shift+L। तो यहां पर आने के बाद में हम लोग करने के वाले कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और आपके सामने L दबाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप उसको देखो कहीं पे भी कर्सर रख लो बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है, और फिर Ctrl+Shift+L दबाओगे। अब जो भी आप करते हो एडिट, जो भी करते हो वो हर जगह होगा। देखो यहाँ पर ऊपर एक बैकग्राउंड है। ठीक है, एक नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी देखो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। इसके नीचे हम लोग आएंगे, जहां जहां पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होगी देखो यहाँ पर भी सिलेक्टेड है, यहाँ पर भी सिलेक्टेड है। मतलब जितनी जगह पूरी फाइल के अंदर जितनी भी जगह बैकग्राउंड वर्ड होगा वो सारे देखो सिलेक्टेड है। और एक जगह अगर आप चेंज करते हो तो सारे बैकग्राउंड चेंज हो जाएंगे। मान लो मैं सिर्फ D को हटा दूं या फिर पूरा बैकग्राउंड हटा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सब जगह से बैकग्राउंड गायब हो चुके हैं। तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, किसकी मदद से? Ctrl+Shift+L की मदद से। भैया ये वाला आपको समझ में आ गया कि Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो पर्टिकुलर जिस वर्ड को, जिस लेटर पे आप कर्सर रखोगे वो पूरा वर्ड आपकी पूरी फाइल के अंदर जहां जहां भी होगा वहां से एडिट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे Alt+अप एरो या फिर डाउन एरो, इसका क्या यूज है मैं आपको दिखाता हूँ। खुदा ना खास्ता मान लो आप यहाँ पर किसी एक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये वाली लाइन है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्या करते हैं ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से, और अब क्या करते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हमको ऊपर नीचे करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर आपको Alt दबाना है और Alt दबाने के बाद हम लोग डाउन एरो दबाएंगे तो इसको उठाकर कहीं पे भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहले क्या करते थे, आप इसको कॉपी पेस्ट करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आप इसको ऊपर नीचे जहां मानो वहां पर ले जा सकते हो। मान लो मैं ऊपर रखना चाहता हूं तो ऊपर रख सकता हूं, इसी लाइन को नीचे लेकर आना चाहता हूं तो नीचे भी रख सकता हूं, और नीचे लाना चाहता हूं तो और नीचे ला सकते हो। जहां मानो वहां पर आप ला सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप पूरी लाइन, पूरा वर्ड या फिर सिर्फ लेटर को कुछ भी, मतलब आप जो सिलेक्ट कर लेते हो उसको आप Alt दबाकर कर सकते हो। मतलब कुल मिला के बहुत ईजी है। और आप ना भी सिलेक्ट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको सिलेक्ट करो। अगर आपको पूरी लाइन जब करनी होती है तब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर मान लो हम सिर्फ इस वर्ड को करना चाहें तब कर सकते हैं। मान लो पूरी लाइन को करना है तो बस यहाँ पर कर्सर रखो, Alt दबाओ और ये देखो Alt के साथ मैं डाउन एरो दबा रहा हूँ तो नीचे जा रहा है, अप एरो दबा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ रहा है। और नीचे मैं जो भी कीज़ यूज़ करूँगा वो देखो यहाँ पे नीचे आपको बन के भी आ रही हैं। मान लो मैं लिखता हूँ अपना नाम SHUBHM, तो नीचे देखो SHU लिख के आया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं कौन सी कीज दबा रहा हूँ। भैया ये वाला आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट है 4th नंबर पे Ctrl+P। ये क्या करेगा मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर आऊंगा। अब जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, ठीक है। मान लो कुछ HTML फाइल्स होंगी, कुछ CSS फाइल्स भी होंगी, कुछ आपका PHP भी हो सकती है। हम लोग दबाएंगे Ctrl+P, तो देखो जितनी भी फाइल्स हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी आ चुकी हैं। आपकी style.css आई है, फिर contact.php, index.html, पोर्टफोलियो, readme.txt, मतलब टोटल जितनी फाइल्स हैं प्लस जितनी इमेजेस यूज़ करी गई हैं सब आ चुकी हैं। आप डायरेक्ट इनको यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से एक फाइल के द्वारा दूसरे फाइल पे जा सकते हो। तो Ctrl+P दबाना है, सारी फाइल्स शो हो जाएंगी। ओके भैया ये भी समझ में आ गया, ठीक है। 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर वाला तो ऑप्शन आपको शायद पता हो क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है। नहीं भी पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कोड है पूरा, ये कोड है, ये हम चाहते हैं कि इसको कमेंट कर दें। तो मैनुअली कमेंट करोगे तो यार आप बैक स्लैश लगाओगे, फिर स्टार लगाओगे, फिर स्टार लगा के फिर बैक स्लैश लगाओगे। ये होता है CSS के अंदर कमेंट। या फिर आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कमेंट हर किसी के अंदर होता है अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। तो यार मैनुअल रूप से करने में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को टफ लगता है कि यार खुद से लिखो। हम लोग को मान लो ये कमेंट करना है, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, आपको कंट्रोल दबाना है और फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। ये कमेंट हो चुका है। आप चाहे तो किसी सिंगल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीपल लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। सिर्फ क्या दबाना है, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश। अब ये कमेंट तो हो चुका है, अनकमेंट कैसे करें, तो आपको पूरा सही से सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से और फिर से वही कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाया, या अनकमेंट हो गया। तो पर्टिकुलर किसी भी कोड को कमेंट और अनकमेंट करने के लिए कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश दबाना है। तो भैया 5th नंबर वाला भी क्लियर हो गया। 6th नंबर पे आते हैं, Ctrl+B। अब Ctrl+B के लिए क्या यूज है, मान लो जैसे कि अभी हम लोग काम कर रहे हैं, मुझको साइड बार खोलना है, साइड बार ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाकर बार बार खोलें। या फिर हम लोग क्या करते हैं, जब मान लो कोड कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स कहाँ पे होती हैं, कीबोर्ड पे होती हैं। तो हम लोग को माउस पकड़ना पड़ेगा या फिर नीचे टच बार पे क्लिक करना होगा वहां तक कर्सर ऐसे ले जाने के लिए। मान लो ये कर्सर मैं ले जाऊँ यहाँ पे, तो मैं ये ना करके मैं सीधे यहीं पे Ctrl+B दबाऊंगा, ये आ गया। और या फिर हटाना चाहता हूं तो मैं अपने हाथ को माउस पे नहीं ले जाऊंगा, मेरा हाथ कीबोर्ड पे है, मैं यहीं से Ctrl+B दबाऊंगा, ये चला गया। तो इस तरीके से अगर आप साइड बार को लाना या हटाना चाहते हैं तो Ctrl+B से ही कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। ओके भैया ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+D। Ctrl+D आपको एक ऐसा शॉर्टकट मिलता है जो कि खुद से बनाना होता है। जनरली हम लोग खुद से इसको बनाकर यूज करते हैं। मतलब ये आपको शॉर्टकट है तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, पर वो दूसरी चीज से है। हम लोग उसको शॉर्टकट Ctrl+D में बना लेंगे तो ज्यादा सरल लगेगा। कहना क्या चाहते हो भैया, करके दिखाता हूँ। आइए, Ctrl+D में क्या है कि हम लोग को किसी भी लाइन को कॉपी करने का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स दिख रहा है, इस पे आप जा सकते हैं। इस पे जाने के बाद में अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे कॉपी लिखेंगे, ऊपर सर्च बार में लिखेंगे कॉपी लाइन, इस तरीके लिखेंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन अप। अब कॉपी लाइन डाउन को आपको सिलेक्ट करना है एंड अपने माउस की राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऐड की बाइंडिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सबसे देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, कंट्रोल दबाओ प्लस तुरंत डी दबाओ, रुकना नहीं है। मैंने कंट्रोल दबाया और तुरंत डी दबाया, भैया यहाँ पे Ctrl+D आ गया, ठीक है, और एंटर दबा दिया। तो अब यहाँ पर एक और शॉर्टकट बन चुका है, भैया कौन सा, यहाँ पर Ctrl+D से। तो चाहे तो आप शिफ्ट ऑल्ट प्लस डाउन एरो का यूज कर सकते हैं किसी भी लाइन को कॉपी करने के लिए, चाहे तो Ctrl+D से भी काम कर सकते हैं। तो ये मैंने खुद से बनाया कोई शॉर्टकट, जैसे आप चाहें तो आप खुद से भी शॉर्टकट को बना सकते हैं। मतलब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर शॉर्टकट्स होते हैं, पर आप उनकी की बाइंडिंग को चेंज कर सकते हैं। भैया की बाइंडिंग क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर शिफ्ट और ऑल्ट और डाउन एरो का यूज किया गया है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने इसी सेम को Ctrl+D के साथ कर दिया। तो ये मेरे लिए सरल है। अब यहाँ पर 3 चीजें दबानी पड़ती, यहाँ पर सिर्फ 2 ही में काम हो जाता। तो भैया ये तो बताओ कि इससे हो क्या रहा है, कॉपी क्या कॉपी होगा, चलिए दिखाता हूँ। मान लो ये बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ और 1-2 बार नीचे लाना चाहता हूँ। Ctrl+D दबाऊंगा, देखो एक और बैकग्राउंड आ गया कॉपी होकर। इस तरीके से आप जितने मानो उतने सेम कोड को कॉपी कर सकते हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं सेम। बस आपको एक अपनी मदद से, मतलब अपनी यूज से आप यहाँ बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आए और इंस्ट्रक्शंस पे ना जाकर हम लोग सेटिंग्स पे जाएंगे, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे जाएंगे और यहाँ पर इसे अप के लिए, तो अप के लिए भी आप शॉर्टकट बना सकते हो, ठीक है।
बाकी आपके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब कोई डाउन आ जाएगा तो उसी चीज़ को आप अप ले जा सकते हो प्रेस करके, या फिर अभी जो शॉर्टकट बताया था मैंने उसकी मदद से ऑल्ट वाला। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये आपको क्लियर हो चुका है। भैया आप क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, फिलहाल ये वाला यूजफुल बहुत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इतने सारे हैं तो आप और भी बना सकते हो। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन बार बनाते हैं, हम लोग HTML के अंदर नेविगेशन बार बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारे एंकर टेक्स्ट बनाने पड़ते हैं। तो वो एंकर टेक्स्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, बार बार जैसे ये लाइन है, देखो ये सेम लाइन है। ठीक है, लिंक लिस्ट वाली जो है एंकर टैग वाली सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+D करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। मान लो मैं यहाँ पर आऊँ, Ctrl+D करूँगा तो एक और UL बन जाएगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं अपने यहाँ पे PDF पे। आपको Ctrl+D समझ में आ गया। अब 8 नंबर का ऑप्शन है, 8 नंबर पे Ctrl+O। Ctrl+O क्या है, देखो ये समझते Ctrl+O क्या है। तो ये है आपका मतलब जैसे कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, ये है style.css खुली हुई है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि style.css हमारे फाइल मैनेजर के अंदर कहाँ पर है। जिस फाइल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वो हमारे फाइल मैनेजर के भी तो अंदर होगी, जो सिस्टम के अंदर फाइल मैनेजर होता है, तो वो कहाँ पर है। अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग Ctrl+O दबाएंगे तो देखो ये फाइल मैनेजर खुल गया और ये दिख गई कि भैया यहाँ पर है। ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरा URL पता चल जाएगा। अच्छा भैया, म्यूजिक फोल्डर के अंदर टेकी नाम का एक फोल्डर बना है, उसके अंदर एसिस्ट नाम का फोल्डर बना है, एसेट्स नाम का, और उसके अंदर CSS फोल्डर बना है। ठीक है, और हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि देखो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, और एसेट्स के अंदर यहाँ पे CSS के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। तो आप ये देख सकते हो, इस फाइल को चाहे तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल आप जानते हो X कर दो, या Ctrl+C से कॉपी कर दो, दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर सकते हो। मान लो मैंने Ctrl+C से कॉपी किया और मैं यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन पे आऊँगा और Ctrl+V कर दूंगा तो यहाँ पर ये फाइल देखो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यहाँ से हटा दिया और अब जिसको मैं काट देता हूँ। तो आपको Ctrl+O समझ में आया। Ctrl+O से क्या है, पर्टिकुलर जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि फाइल मैनेजर पे कहाँ पर है। ओके, चलिए भैया नेक्स्ट आते हैं। 9 नंबर का शॉर्टकट है Ctrl+Shift+E। इससे क्या होता है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये कुछ छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, जनरली आप इनका यूज़ नहीं करते हैं, पर जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लाइक जिनमें 2000 लाइन 3000 लाइन का कोड लिखा होता है, उनमें ही काम आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो कि अलग अलग फोल्डर के अंदर है। मान लो इस तरीके से मैं देखूँ और मान लो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि CSS वाली फाइल किस फोल्डर के अंदर है, फॉर्म्स के अंदर है या फिर एसेट्स के अंदर है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमको फाइल पर्टिकुलर मिल नहीं रही है इसके अंदर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर सकते हैं। तो मान लो हम लोग CSS वाली फाइल पे हैं, तो हमारा ये जो शॉर्टकट है आपको मैंने बताया Ctrl+Shift+E, बस ये दबाना है। तो मैं करूँगा क्या, Ctrl+Shift और E दबाऊंगा तो देखो ये फाइल तुरंत यहीं पे आपका आएगा और सिलेक्ट होके आएगा। आप देख सकते हो style.css पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग PHP पे होते हैं, ठीक है, मैं PHP पे होता और इसको बंद कर दूं, पूरे फोल्डर को मैं बंद कर दूं इस तरीके से। ठीक है, मैंने पूरे फोल्डर को देखो यहाँ से बंद कर दिया और यहाँ साइड बार क्लोज कर दिया। अब मैं इस फाइल को ढूंढना चाहता हूँ कहाँ पर है, तो Ctrl+Shift+E दबाया तो ये देखो पूरा खुल के वही वाली फाइल पे टारगेट होके आ गया। भैया ओके, इतना समझ में आ गया। जनरली यूज़ नहीं होगा, पर हाँ इसको आपको ध्यान में रखना है, आपकी यूज़ में आते हैं इसलिए मैंने बताया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे शॉर्टकट है Ctrl+X। Ctrl+X बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग करते हो, मान लो ये पर्टिकुलर लाइन आपको डिलीट करनी है, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे और बैक स्पेस दबाओगे तब हटेगी। या फिर बहुत से लोग बिल्कुल ही नूब होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं, वो ऐसे करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे 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 करके हटाएंगे। कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सोचने वाली बात है कि इस तरीके नहीं करना होता है। और बहुत से लोग जो एडवांस समझते हैं वो इस तरीके पहले सिलेक्ट करेंगे फिर हटाएंगे, तो सोचो काफ़ी सारा सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या, जो लाइन जहाँ पर क्लोज हो रही है उसके लास्ट में कर्सर रखो, Ctrl+X दबाओ, लाइन गायब। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट में कर्सर रखा, Ctrl+X दबाया, लाइन गायब। फिर यहाँ पे कर्सर रखा, Ctrl+X दबाया, लाइन गायब। इस तरीके से लाइन गायब कर सकता हूँ मैं, मतलब पूरी लाइन आप डिलीट कर सकते हो Ctrl+X की मदद से। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव रिलेटिव को हटाना चाहता हूँ, पोजीशन रिलेटिव को Ctrl+X करा, गायब। मुझे पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही गायब हो जाएगा। ओके, चलिए भैया यहाँ पर एक तरफ से बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। Ctrl+X सीख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं 11 नंबर पे। कोई शॉर्टकट छूटने नहीं दूंगा, बाई चांस छूट जाता है तो आप मुझे बता सकते हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11 नंबर पे क्या, Ctrl+C Ctrl+V, यार ये तो आपको पता होगा, कॉपी एंड पेस्ट। Ctrl+C करोगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं आता हूँ यहाँ पे, तो ये जो लेफ्ट और जीरो है, तो इसको आप लोग करते को अगर कॉपी करना है इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, फिर Ctrl+C दबाओगे, हाँ या ना, ऐसा नहीं करना है। आप बस यहाँ पे जहाँ पे आपको कॉपी करना है उसके लास्ट में कर्सर रखो, Ctrl+C दबाओ, ये कॉपी हो चुका है। ठीक, मैंने न्यू लाइन लिया, पेस्ट कर दिया, देखो आ चुका है। तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस लाइन के लास्ट में आपको कर्सर रख देना है, Ctrl+C दबाना है, वो लाइन पूरी कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन पे आओ, Ctrl+V दबा दो, हो जाएगा। ये होता है, ठीक है। मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ कहीं पे, जैसे कि मैं नीचे आ जाऊँ, फॉन्ट साइज है, मैंने किया Ctrl+C और फिर मैं करूँगा Ctrl+V, वहीं पर रख कर आप कर सकते हो, आपको न्यू लाइन पे भी नहीं आना है, वो ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे आ जाएगा। ये आपका होता है। और कहीं पे आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मार्जिन बॉटम है, मैंने देखो यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखा, जहाँ पे देखो मैं रेड एरो दिखा रहा हूँ, ठीक है, रेड सर्कल, यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखा है, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया मार्जिन बॉटम को, पर मैं Ctrl+C दबाया और Ctrl+V दबाया, ऑटोमेटिक कॉपी होकर आ गया। या फिर आप उसको Ctrl+D की मदद से भी कर सकते हो, Ctrl+D जैसे करना हो। मैंने Ctrl+D के लिए क्या बताया था कि आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको लाइन सिलेक्ट करनी है, मान लो ये लाइन है तो इसको कॉपी भी नहीं करूंगा, सिर्फ Ctrl+D दबाऊंगा, एज डुप्लीकेट कॉपी बन चुकी है। चलिए भैया नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल आपका हो चुका है, यहाँ पे Ctrl+V तक, ठीक है। अब आते हैं Ctrl+F। Ctrl+F में क्या है कि जब आप CSS एंड HTML यूज करते हो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे यहाँ पर मान लो मुझे पर्टिकुलर ढूंढना है कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी मैंने कहाँ पर यूज करी हुई है, तो हम लोग Ctrl+F दबाएंगे तो यहाँ पे एक सर्च मेन्यू खुल के आ गया, आप देख सकते हो। सर्च मेन्यू के अंदर हम लोग को सिर्फ लिखना है बैकग्राउंड, ठीक है। अब जहां जहां बैकग्राउंड होगा वहां वहां इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे एक अप एरो एक डाउन एरो मिल रही, इस तरीके से नीचे आते जाओ, ऊपर चलते चले जाओ, आपको दिख जाएगा कि कहां पर है। देखो जहां जहां पर होगा वो लाइन हाईलाइट हो गई है, और पर्टिकुलर आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से दिख भी रहा है कि किस किस लाइन में हमारा बैकग्राउंड वर्ड यूज किया गया है। ये आपका छोटा सा था पर काफी यूज में हम लोग को आता है। कभी कभी हम लोग को पर्टिकुलर कोई वर्ड ढूंढना होता है तब हम लोग यूज करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 1420 1421 कितना लंबा कोड है, तो ऐसे ऐसे आपको भी लिखना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। भी आते हैं Ctrl+F समझ चुके हो, आप समझो Ctrl+Shift, ये बहुत बढ़िया है। फोल्ड अनफोल्ड, फोल्ड अनफोल्ड का क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि अगर मैं आऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा जूम हो जाए, तो यहाँ पे देखो एक एरो दिख रहा है छोटा सा, मेरे कर्सर को देखो, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है इस तरीके से। ये एरो को जब दबाओगे तो ये देखो पूरा बंद हो चुका है, मतलब फोल्ड हो चुका है, पूरा कोड जो होता है इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको फिर से एरो से करोगे तो पूरा कोड खुल जाएगा। तो आप इसको फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हो यहाँ एरो से। इसी चीज को हम शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं भैया, ठीक है। शॉर्टकट की मदद से मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और यहाँ पे आपको बस इतना करना है कि देखो जैसे यहाँ लिखा Ctrl+Shift, तो जब आप उसको फोल्ड करना चाहते हो तो Ctrl+Shift प्लस आपका जो ब्रैकेट का पहला भाग है, मतलब स्टार्टिंग ब्रैकेट, उसको दबाओ। और जब उसको अनफोल्ड करना चाहते हो तो Ctrl+Shift और जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इधर साइड वाला उसको दबाओ। मैं दिखाता हूँ, नीचे देखना यहाँ पे बन के भी आएगा जब मैं दबाऊंगा। तो मैं Ctrl+Shift एंड ये ब्रैकेट दबाया तो देखो ये पूरा कोड फोल्ड हो चुका है। अब अनफोल्ड करने के लिए Ctrl+Shift एंड लास्ट वाला ब्रैकेट दबाया, ठीक है, तो वो अनफोल्ड हो चुका है। इस तरीके से Ctrl+Shift स्टार्टिंग का ब्रैकेट दबाओगे फोल्ड हो जाएगा, और लास्ट वाला दबाओगे तो अनफोल्ड हो जाएगा। देखो 25 आपको बता रहा हूँ और टाइम तो लगेगा यार, समझाता हूँ। अगर ऐसे चाहूँ तो 2 मिनट में कर सकता हूँ, पर आपको तो समझ में आना चाहिए भैया। Ctrl+J से क्या होता है, अगर आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं स्पीड, या फिर Node.js या फिर कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। सी प्रोग्रामिंग के रिजल्ट भी आप टर्मिनल पे देखोगे, C++ का भी देखोगे, तो टर्मिनल कहाँ से आएगा, Ctrl+J दबाएंगे टर्मिनल आ जाएगा भैया, टर्मिनल आपका आ चुका है। क्लियर स्क्रीन करनी हो तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ, CLS लिख दो, एंटर दबा दो, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी टर्मिनल की। इस तरीके से आप टर्मिनल की यहाँ पे साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे CLS लिखना होता है, पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो किससे आया, Ctrl+J से आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे अगर आपको सेटिंग ओपन करनी है तो Ctrl+, अब मान लो यहाँ पे आप सेटिंग पे जाते हो, फिर सब चीजें करते हो, मुझे नहीं समझ में आता है। अगर आपके हाथ कीबोर्ड पे है तो कीबोर्ड पे रखो, माउस पे या टच पैड पे लाने की जरूरत नहीं है। Ctrl, सेटिंग ओपन, डायरेक्ट सेटिंग ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो भैया। ओके, समझ में आ गया, सेटिंग ओपन हो जाएगी। और कुछ हमारे पास इंटरेस्टिंग है, देखते हैं यहाँ पर।
आप देखो मान लो कभी आप कोड कर रहे हो तो हम लोग कोड करते करते क्या है, जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसके अंदर कोई कंटेंट डालना है तो कंटेंट को हम लोग पहले कहीं पर लिखना चाहते हैं। अब सोचो अगर आप कंटेंट को यहीं पर लिखोगे जहां पर आप कोड कर रहे हो तो यार आपको एरर आएगा, रेड लाइन शो होगी। मान लो मैं जैसे क्या है यहाँ पर आता हूँ और इसके बाद से मैं कुछ भी लिखता हूँ हेलो इस तरीके से, तो ये गलत है। इसको आप रन करोगे तो ये क्या है, ये ब्राउजर पे शो होगा क्योंकि ये CSS फाइल में आपने लिख दिया। इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, ये एरर है, ये गलत तरीका है। हम लोग को जब भी कुछ लिखना होता है या नोट डाउन करना होता है तो जो अनजान लोग हैं जिनको नहीं पता वो करते क्या है, इस तरीके से इसको मिनिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से आपके नोटपैड को ओपन करेंगे। क्या फायदा नोटपैड ओपन करने का, यहीं पर काम हो जाएगा। आप जैसे ये कर रहे हो आपको सिर्फ कंट्रोल एंड एन दबाना है। कंट्रोल एन दबाया, एक देखो अनटाइटल्ड फाइल खुल गई। जैसे हम लोग यहाँ पे CSS थे, इसी के बगल में एक आपकी अनटाइटल्ड फाइल खुल गई। ये सिर्फ यहाँ पर कोड एडिटर के अंदर आ गई ये फाइल, ये अभी फाइल मैनेजर के अंदर नहीं है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या फिर कोई हेडिंग लिख रहे हो तो आप उसको पहले यहाँ पे लिख कर चेक कर लो स्पेलिंग्स को, देन आप अपने HTML फाइल पे या CSS फाइल पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शुभम पांडे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे देखो नीचे आता भी लिख के कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। अब देखो मैंने शुभम पांडे लिखा। अब चाहूँ तो इसको मैं सेव करा सकता हूँ, चाहूँ तो ना कराऊँ, ये सिर्फ मैं अपने यूज के लिए लिख रहा हूँ। और चाहूँ तो इसको मैं टेक्स्ट फाइल के में रख सकता हूँ, सी, जावा, पाइथन किसी भी फाइल के अंदर इस फाइल को कन्वर्ट किया जा सकता है। जब आप मान लो इसको सेव करते हो तो यहाँ पर इस तरीके किया तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप फाइल का क्या नाम रखना चाहते हो प्लस आप इसकी एक्सटेंशन क्या देना चाहते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो मैं इसको नहीं रखूंगा, इस तरीके से हटा दूंगा, डोंट सेव। चलिए भैया, कंट्रोल एन आपको समझ में आ गया। कंट्रोल एस, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये फाइल बनाई थी, यहाँ पर ये फाइल बनाई थी कंट्रोल एन वाली, और यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिख देते हो इस तरीके से, आप कुछ भी सेव कराना चाहते हो या फिर आप कोड करते जाते हो सेव कराना चाहते हो तो कंट्रोल एस दबा दिया करो। कंट्रोल एस से क्या है वो सेव होती जाएगी। अगर ये न्यू फाइल है तो न्यू फाइल में आपको एक्सटेंशन देनी होगी, सिलेक्ट करना है। अगर मान लो CSS वाली फाइल है तो CSS वाली फाइल में आपने कोई भी चेंजमेंट किया है तो उसको सेव जरूर कराते चलो। उससे क्या है कि आप VS कोड क्लोज भी कर दोगे, बंद भी कर दोगे तो वो चेंजमेंट सेव हो चुका होगा। मान लो जैसे मैंने बॉर्डर 5 पिक्सल दिया, मैं 5 पिक्सल ना देकर यहाँ पे 6 कर दिया, तो अब इसको सेव कराना होगा। तो कंट्रोल एस दबाया तो कंट्रोल एस से क्या है, ये सेव हो चुका है फाइल के अंदर। मतलब फाइल बनी थी, कोड लिखा हुआ था, पर कोड में चेंजमेंट जो आपने किया वो सेव हो गया। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। ये छोटे छोटे थे पर बता दिया मैंने। अब देखो आप बहुत देर से एक चीज देख रहे होगे, जैसे मान लो मैंने पूरा कोड लिखा, मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। अब गलती से हट गया, क्या कर सकते हैं, तो एक जरिया होता है अंडू कर दो। अंडू मतलब कोई भी चीज को बैक ले आओ, रिपीट कर दो। रिपीट नहीं कह सकते, बैक ले आओ। ठीक है, तो कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये बैक हो गया कोड। गलती से आप कहीं पे भी कुछ भी कर देते हो, मान लो कहीं से ऐसे हुआ, कुछ हट गया इस तरीके, आपको नहीं पता कहाँ से क्या हटा, अगर नहीं समझ पा रहे हो सिर्फ कंट्रोल एंड जेड, बहुत से लोग जी बोलते हैं पर मैं जेड बोलता हूँ। ठीक है, तो ये दबा दिया, कंट्रोल प्लस जी, हट मतलब वापस आ गया। ठीक है, तो कहीं कोई कोड में गलती होती है या फिर आपने मान लो पहले ट्रांजिशन 0.6 दिया था फिर 4 दे दिया, मान लो मैं यहाँ पे 6 कर दिया और पहले 4 था, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैंने कंट्रोल जेड दबाया 2 बार से और ये देखो आ गया। तो इस तरीके से आप एक बार दबाओगे कंट्रोल जेड, एक स्टेप बैक आओगे, 2 बार दबाओगे 2 स्टेप बैक आओगे। चलिए भैया, कंट्रोल जेड समझ में आया। कंट्रोल जी बताता हूँ। कंट्रोल जी काफी अच्छा शॉर्टकट है। कंट्रोल जी को यूज करने के लिए पहले आपको कंट्रोल पी यूज करना होगा। कंट्रोल पी यूज किया, आप जब ये खुल गया है मेन्यू, यहाँ पे कंट्रोल जी दबा दिया तो यहाँ पे देखो सेमी कॉलन कॉलन लग गया। कॉलन लगने के बाद में अभी हम लोग कहाँ पर हैं, 1416 लाइन पे हैं। हमको लाइन नंबर 6 पे जाना है, तो 14 से 16 पे हैं, लाइन नंबर 6 पे जाएंगे तो इस तरीके हम लोग स्क्रॉल करके नहीं जाएंगे। हम लोग बस यहाँ पर डालेंगे लाइन नंबर 6 और एंटर दबाएंगे। भैया लाइन नंबर 6 पे आ चुके हैं, लाइन नंबर 6 पे आ चुके हैं। फिर से जाना है, कंट्रोल पी दबाया, कंट्रोल जी दबाया, यहाँ पे कॉलन लग के आ गया। 1416 था ना, हाँ 1416, एंटर दबाया, आ चुके हैं। ये शॉर्टकट्स होते हैं जो हमारी स्पीड को बढ़ाते हैं। चलिए भैया, यहाँ पे इतना हो चुका है कंट्रोल जी। अब थोड़ा अच्छे शॉर्टकट समझते हैं। 19 समझ चुके हैं, 20 पे आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, इसमें क्या है, जैसे कि एक CSS फाइल है। CSS फाइल जब आप वेबसाइट बना रहे होते हो तो उसके अंदर कलर का यूज करते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज का यूज करते हो, पर कलर का बहुत जगह यूज किया जाता है। कहीं पे आपने ब्लू कलर किया है, कहीं पे व्हाइट किया है, कहीं पे ब्लैक किया है, कहीं पे रेड किया है। अलग अलग कलर को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। बैकग्राउंड का अलग कलर दिया है,
टेक्स्ट का अलग कलर दिया है। तो आप ये चेक करना चाहते हो कि कलर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, आप समझते हो अगर CSS आती होगी तो आपने एक कलर प्रॉपर्टी लिखी, उसके आगे देखो ये वैल्यू लिखी जाती है, जैसे ये वैल्यू है, ये व्हाइट कलर की वैल्यू है, ठीक है, #FFF, या फिर आप डायरेक्ट व्हाइट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने मान लो यहाँ पे हेक्सा कोड में दिया है, तो आप ये चेक करना चाहते हो कि मैंने पूरी फाइल के अंदर कितने टाइप के कलर दिए हैं, कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने जो शॉर्टकट लिख रखा है, Ctrl+Shift+F दबाना है। तो कंट्रोल दबाया, शिफ्ट दबाया, F दबाया। अब यहाँ पे देखो जैसे ये खुल के आया, मैंने यहाँ पे कलर लिख दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि कलर कितने टाइप के दिए हैं। तो कलर दिया, एंटर दबाया। अब देखो पूरी एक लिस्ट इधर आ जाएगी कोड की। कलर पहले ये दिया गया है, फिर ये दिया गया है, फिर ये दिया, फिर ये दिया, पूरी इस तरीके से दिख जाएगा। बॉर्डर के अंदर क्या कलर दिया गया है, नॉर्मली क्या कलर दिया गया है, बैकग्राउंड कलर क्या दिया गया है, सब दिख जाएगा, आप देख सकते हो। और चेंजमेंट भी हो जाएगा, यहीं से आप चेक करोगे तो डायरेक्ट आप देखो यहाँ पर आ गए। मालूम मैं थोड़ा जाता हूँ, यहाँ पर आना चाहता हूँ, यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से पता कर सकते हो पूरी फाइल के अंदर कौन कौन से कलर दिए गए हैं, और डायरेक्ट उस लाइन पे जाकर आप चेंज कर सकते हो। भैया आपको इतना समझ में आ चुका होगा, थोड़ा सा आप करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर ना आए तो वीडियो को पीछे देख लो या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब एक चीज देखो, Alt+Click, ये मेरा सबसे मतलब एक तरीके से बोले फेवरेट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मैं यहाँ पे CSS लिख रहा हूँ और मुझे एक साथ बहुत जगह पे चेंजमेंट करनी है, एक साथ बहुत जगह पे, तो कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं मान लो पैडिंग में I हटाना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा क्या, Alt, यहाँ पर एक क्लिक दबाऊंगा। अभी Alt से मेरी फिंगर हटी नहीं है, मैंने Alt प्रेस करके रखा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे BG में से G हटाना है, एक ये किया, टाइटल में से I हटाना है, अलाइन में से L हटाना है, बॉटम में से एक T हटाना है। अब देखो टोटल कितने कर्सर है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब 1 2 3 4 5 6 कर्सर टोटल आपके आ रहे हैं। और एक साथ आप यहाँ पर चेंजमेंट कर सकते हो, एक साथ चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक साथ चेंजमेंट कर सकते हो और ये आपका हटा सकते हो, ठीक। ये है आप मतलब अगर कहीं मल्टीपल कर्सर बनाना चाहते हो तो Alt दबा कर रखो, क्लिक करते जाओ वहाँ पर, वहाँ कर्सर आता जाएगा जहाँ जहाँ पर आप क्लिक करोगे। अब ये गलती से मान लो अगर मैंने कर दिया, इसको सही कैसे करेंगे, Ctrl+Z दबा देंगे, हो गया। अब ये सही, कुछ करना है नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हमने कहीं पर भी क्लिक किया, सारे कर्सर हट गए। भैया ये आपको समझ में आया। अब आते हैं हम लोग, Alt+Click समझ चुके हैं, हम लोग आते हैं यहाँ पर Ctrl+K+W। ये क्या चीज़ है? देखो Ctrl+K+W इसलिए है कि जैसे यहाँ पर देखो स्टाइल डॉट, यहाँ पर टैब्स देखो, एक style.css का खुला है, एक content.php, index.html, inner.html, ठीक है, पोर्टफोलियो डिटेल्स HTML, रीडमेड TXT, ठीक है। इतने सारे टैब्स खोल रखे मैंने, और ये भी कम है। जब प्रोग्रामिंग करते हैं या फिर वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारे टैब्स, कम से कम 10-15 टैब्स ऐसे लाइन से खुल जाते हैं। तो ऐसे में मान लो कोई व्यक्ति आ जाता है आपके रूम में अचानक से, और आप सारे टैब्स को बिल्कुल एक साथ बंद करना चाहते हो, बिल्कुल एक साथ, मतलब दिखाना चाहते हो कि मैं कुछ कर नहीं रहा था, एक साथ मैं सारे टैब्स को क्लोज करना चाहता हूँ, तो तब ये शॉर्टकट बहुत काम आता है। आपको करना क्या है, फटाफट से आपको क्या करना है, आपको Ctrl+K+W दबाना है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, Ctrl+K+W दबाया, सारे एक साथ हट चुके हैं, जितने टैब्स खुले थे, जितनी फाइल्स खुली थी, हट चुके हैं। कोड नहीं हटा है। अगर आप इसको यहाँ पे राइट साइड से देखते हैं तो सारा कोड, सारी फाइल्स हैं, पर ऊपर से टैब्स हट चुके हैं, तो ये कोई नहीं देखेगा कि आप कुछ कर रहे थे, सिर्फ नॉर्मल VS कोड खुला है। आप ये बोल सकते हो मैं करने जा रहा था, ना कि कर रहा था। ओके, अब मैं यहाँ पे जैसे CSS फाइल खोल लेता हूँ नेक्स्ट बताने के लिए। तो ये आप समझ चुके हो, Ctrl+K+W क्या करता है, सारे टैब्स को क्लोज कर देता है। Ctrl+U बहुत ही अच्छा है, मतलब जैसे कि मान लो मैं ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पे 60% पे मैंने यहाँ पर अपना कर्सर रखा। अभी देखो ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कर्सर है। फिर मैं नीचे चला जाता हूँ, नीचे जाने के बाद में यहाँ पर और नीचे आया, और नीचे आया। अब देखो कितना नीचे आ चुका हूँ, कितना नीचे आने के बाद में मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा I पर, ठीक। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मैंने पहले वाला कर्सर किस लाइन पे रखा था, मतलब अभी I पे रखा है, इससे पहले मैंने कर्सर किस लाइन पे रखा था, आपको याद होगा? नहीं याद होगा। और सोचो आपको अगर वहां पे चेंजमेंट करना हो तो कैसे करोगे, ढूंढोगे जाकर कहां पे था, क्या करना था। ऐसा नहीं है, आपने जहां पर इससे पहले कर्सर रखा था आपको सिर्फ Ctrl+U दबाना है, आप यहां से डायरेक्ट उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहले कर्सर रखा था। Ctrl दबाया, U दबाया, ओके। कहां पर हम लोग पहुंचे, शायद हम लोग ऊपर वाली लाइन पे पहुंच चुके हैं। Ctrl+U दबाने पर तो हम लोग का अभी कर्सर कहां पर है, लाइन नंबर 518 पे है और कॉलम नंबर 15 पे है। तो भैया चलना पड़ेगा,
चलना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? मैं अगर डाल दूँ 518 तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। और यहाँ पर देखो अभी मैंने जब क्लिक किया तो उसी लाइन पे आ चुका हूँ 518 पर। ठीक है, क्योंकि मैंने 518 सेलेक्ट किया और देखो 60% पे हम लोगों ने किया था और उसी लाइन पे कर्सर आकर रुका हुआ 60% वाली पे। अब कहोगे भैया ये 60% पे यहाँ पर कर्सर रखा था, ये यहाँ पर आया है, तो ये यहाँ पर इस वजह से आया क्योंकि हम लोग ने सर्च बार पे 518 डाला था तो वो 518 वाली लाइन पे ले आया। पर कर्सर देखो यहाँ पर था, मालूम मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैं 18 पे रख दिया। ठीक है, पहले 18 पे था, फिर मैं यहाँ पे 60 पे ले आया। ठीक है, अब मैं ये नहीं याद है कि पहले कहाँ कर्सर रखा था, मैंने कंट्रोल यू दबाया, देखो 18 पे पहुंच गया। ठीक, इस तरीके से अगर मान लो आप 575 के बीच में कर्सर रखे हो और फिर आप 18 पे ले आते हो, आपको नहीं पता पहले कर्सर कहाँ पे था, किस वैल्यू पे था, कंट्रोल यू दबाओ, अंडू हो गया, जहां पर पहले था वहां पर कर्सर आ गया। समझ चुके होंगे आप, आई होप इतना इंटेलिजेंट है, हम जानते हैं आपको। देखो कंट्रोल यू हो गया, लास्ट में आप 2 बचे हैं, दोनों सुपर हैं, मतलब मेरे लिए तो स्पीड बढ़ाते हैं, आप खुद यूज करके देखिए। F2 बहुत से लोग करते क्या, जैसे यहाँ पे फाइल है, ठीक है, फाइल को अगर चेंज करना है, मान लो index.html का नाम चेंज करना है तो उसको इस तरीके से पहले सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर ढूंढेंगे कि यहाँ पे रीनेम कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कहेंगे अच्छा रीनेम यहाँ लिखा, फिर रीनेम पे जाके इसको रीनेम करेंगे। कुछ नहीं करना है, कोई भी फाइल चेंज करनी है सिलेक्ट करो, F2 दबाओ, सिर्फ कितना दबाना है, F2 दबाया है और देखो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर index.html को main.html करा जा सकता है, पर मैं करूंगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, बस आपको फाइल को सिलेक्ट करना है, F2 दबाना है, सिलेक्ट करने के बाद में देन आप उसको रीनेम कर सकते हो। आपको राइट क्लिक करना, रीनेम वाला ऑप्शन ढूंढना, ये सब झंझट मुझे बहुत लगता है, पहले होती थी प्रॉब्लम, अब नहीं होती है। लास्ट वाला कंट्रोल शिफ्ट प्लस P, इससे क्या है, स्क्रीन कास्ट मोड ओपन होता है। ये स्क्रीन कास्ट मोड क्या है भैया, ये स्क्रीन कास्ट मोड क्या है मैं दिखाता हूँ। अभी तक मैं जो भी प्रेस कर रहा था देखना नीचे लिख कर भी आ रहा था, मैं कीबोर्ड के अंदर जिस भी बटन को दबाऊंगा वो नीचे लिख कर आएगा। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, देखना मैं यहाँ पर SHUBHAMPANDEY, देखो ये नीचे लिख कर आ रहा है, आप खुद देख सकते हो। ये नीचे जो जो भी बटन मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, स्पेस प्रेस किया स्पेस आया, शिफ्ट प्रेस किया शिफ्ट आया, कंट्रोल प्रेस किया कंट्रोल लिख कर आया, फंक्शन और यहाँ पर देखो फॉरवर्ड स्लैश तो ये आया। तो ये है स्क्रीन कास्ट मोड। जब आप स्क्रीन के अंदर कहीं पर भी कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट स्पेस कैप्स लॉक टैब कोई भी, तो वहां पर नीचे आएगा कि भैया आपने ये बटन प्रेस किए। ये किसके लिए यूज है, ये जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे लिए यूज है कि आपको हेल्प करेगा। आप ये जान सकते हो कि सर ने कौन सा बटन दबाया है जिससे ये चीज फंक्शनैलिटी हुई है, तो आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, दूसरा अगर आपके मान लो कोई दोस्त है जिसको आप कोड करके भेजना चाहते हो या फिर कोई सेटिंग बता रहे हो, तब आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये ऑप्शन ओपन कर सकते हो। इससे आप जो भी प्रेस करोगे वो उसको दिख जाएगा। इससे एक और फायदा है, जैसे मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा वहां देखो रेड कलर का एक गोला बन के आ रहा, सर्कल, ये भी होता है। 2 चीजें होती हैं। ये ओपन कैसे होगा, ओपन कैसे होगा भैया जल्दी से बताओ भैया, इसी से होगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस P से। इससे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट P दबाया तो यहाँ पे कमांड पैलेट ओपन हो गया। ठीक है, कमांड पैलेट एक सेटिंग, मतलब सेटिंग ओपन करने का एक संसाधन है। ओके, कमांड पैलेट यहाँ पर आपको लिखना है स्क्रीन कास्ट मोड, स्क्रीन कास्ट मोड। ठीक है, इतना आपने लिखा तो ये ऑप्शन आ चुका है, इसको आप बस क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो ये आपका चलने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे मेरा ऑन था तो ये ऑफ हो चुका है, आप इसको ऑन कर सकते हो, कंट्रोल P दबाया और यहाँ पर रिसेंटली वो यूज किया। अब मैं जो भी बटन दबाऊंगा नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर हमारे सारे 25 के 25 पूरे मैंने शॉर्टकट्स आपको रिवीजन करा दिए हैं। वीडियो आई 32 से 33 मिनट की बनी होगी जाकर लगभग मेरे अंदाज से, और बस आपको मजा आ जाएगा। आप सारे शॉर्टकट्स की PDF नीचे ले सकते हो। PDF में पासवर्ड पड़ा होगा क्योंकि यार प्रोटेक्ट करना पड़ता है, मालूम, मैं आपको लिख कर देता हूँ मेहनत से हाथ से। लोग करते क्या, इसी को यार 2-2 5-5 रुपये में सेल करने लगते हैं। बहुत लोगों के साथ, मेरे जैसे और भी टीचर्स यूट्यूब पे आप जानते होंगे, वो उनकी चीजें उठाएंगे थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ पे लिखा है VS कोड डूम कोडिंग, यहाँ पर इतना क्रॉप कर देंगे, क्रॉप करने के बाद थोड़ा कलर चेंज कर देंगे और 10 रुपए में सेल करने लगेंगे, 5 रुपए में सेल करने लगेंगे, या फिर कहीं इधर उधर डाल देंगे। वो चीज़ सही नहीं है। पासवर्ड आपको मिल जाएगा कहाँ पर, बस आप कमेंट करना, पासवर्ड देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपको पासवर्ड 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। अब यार अगर आप रात के 2 बजे कमेंट करते हो तो 1 घंटे के अंदर कैसे दूंगा, खुद सोचने वाली बात है। आपको सुबह तक मिल जाएगा, वो मैं रिप्लाई सबको देता हूँ यार, सारी वीडियोस में आप देख सकते हो जाकर। अब इन फ्यूचर यार बहुत ज़्यादा वीडियो पर मिलियन व्यूज आ जाए तो भले ना दे पाऊँ, पर पासवर्ड फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है।
ओके, तो जनाब इन सारे आपको शॉर्टकट्स में से कौन सा शॉर्टकट अच्छा लगा है ये आप बता सकते हो। कोई शॉर्टकट जो मैंने ना बताया हो आपको पता हो तो भी आप कमेंट बता सकते हो कि भैया ये शॉर्टकट से ये चीज होती है, जिससे सारे व्यूअर्स आएंगे वो भी देख सकते हैं कि अच्छा ये नई चीज है, इसको भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप समझ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक कर सकते हो। अगर कहीं से समझाने में अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छा फीडबैक दे सकते हो कमेंट में कि हाँ भैया एक्सप्लेन अच्छे से किया है। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिस चैनल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियो एंड कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। इस चैनल पे आपको सारे कोडिंग कोर्सेज धीरे धीरे पढ़ाए जा रहे हैं। सी लैंग्वेज का कोर्स हम लोग बहुत जल्दी खत्म करेंगे। थोड़ा सा उसमें रुक इसलिए जाते हैं, व्यूज़ कम आते हैं सी लैंग्वेज वीडियोज़ पे, इसलिए थोड़ा देर में डालते हैं। अगर व्यूज़ अच्छे आने लगे मैं एक दिन में आधे से ज़्यादा टॉपिक कवर कर दूँ। मेहनत से हारता नहीं हूँ, अपने मेहनत के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप लोग बस सफलता के लिए हमारे आगे बढ़ते रहें। मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ा सा फीडबैक दे देते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।